स्लाइडर्स इन टिकिंटर। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्लाइडर्स होता क्या है। आपके मोबाइल में और लैपटॉप में एक बाय डिफॉल्ट फीचर मिलता है आपको, वॉल्यूम का और ब्राइटनेस का। तो आप क्या करते हो कि वॉल्यूम और ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग लैपटॉप पे सेट करते हो, ठीक है ना। या तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है या तो वॉल्यूम डिक्रीज करनी है। हमारे पास जो रेंज होती है 0 से लेके 100 तक होती है। तो आप क्या करते हो, स्लाइडर एक स्मॉल सर्कल होता है, तो आप उसको ड्रैग करके लेके जाते हो और या तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो और या तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हो। और सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो यही काम होता है स्लाइडर का बेसिकली। स्लाइडर की हेल्प से हम वॉल्यूम, ब्राइटनेस या किसी अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और स्केल विजेट का यूज करते हैं हम स्लाइडर को कंट्रोल करने के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे स्लाइडर्स इन टिकिंटर, और एडिशनली एक मैसेज बॉक्स, पॉपअप मैसेज बॉक्स भी सीखेंगे। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज बॉक्स हमारे पास शो हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना ली है यहाँ पे slider.py, और मैं जो मेरा बेसिक है ना, बेस है, वो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये मैंने जो मेरा बेस था ना वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। टिकिंटर मॉड्यूल में से एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो, रूट इक्वल टू टीके, ठीक है। टिकिंटर मॉड्यूल में एक टीके नाम की क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। रूट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रूट डॉट ज्योमेट्री, ये मैंने विंडो का साइज सेट कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे बीजी कलर वगैरह नहीं लूंगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख के आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेबल ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले एक हेडिंग के लिए लेबल ले लिया। हेडिंग इक्वल टू लेबल, ये है लेबल विजेट, ठीक है। मैंने लेबल विजेट का यूज किया है और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स यू डू यू वांट, ठीक है। और इसके बाद में इसका एक फोंट साइज भी दे देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। तो इसके लिए आपको पता है कि मुझे पैक का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं हेडिंग डॉट पैक, ठीक है। तो ये पैक ज्योमेट्री मैनेजर है। बिकॉज मैंने क्यों इसका यूज किया है, जब मुझे किसी विजेट को, लेबल के हमारा विजेट है, तो मुझे किसी लेबल विजेट को शो करना है मेरी स्क्रीन पे, जीयूआई विंडो पे शो करना है मुझे किसी विजेट को, मुझे ज्योमेट्री मैनेजर का यूज करना पड़ेगा, पैक, प्लेस या ग्रिड का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैक का यूज किया है। तो अब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे टेक्स्ट शो हो जाएगा, ये देखो, हाउ मेनी डॉलर्स डू यू वांट, ठीक है। तो अब मैं एक स्लाइडर बनाऊंगी। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ माई स्लाइडर इक्वल टू, और यहाँ पे जो विजेट है ना स्लाइडर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो है स्केल विजेट। जो विजेट स्लाइडर को कंट्रोल करता है वो है हमारा स्केल क्लास। तो हम स्केल क्लास की हेल्प से एक स्लाइडर रेडी करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया स्केल, और इसके बाद जो जो प्रॉपर्टीज हैं स्केल विजेट की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रॉम अंडरस्कोर, ठीक है। इक्वल टू, फ्रॉम कहां से लेना है, हमें 0 से लेना है। टू इक्वल टू कहां तक जाना है, 100 तक जाना है, ठीक है। फ्रॉम और टू, अब पहले मैं इतना करके देखती हूँ। यहाँ पे लिखना है माई स्लाइडर डॉट पैक, ठीक है। जब मैं यहाँ पे स्केल विजेट का यूज कर रही हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रेडी हो जाएगा। हमारा स्लाइडर जो है, वो बार है ना, वो रेडी हो जाएगी। बस उसकी मुझे रेंज देनी पड़ेगी 0 से लेके 100 तक, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो अब देखोगे, ये देखो वर्टिकल बार सेट होगी ना, ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ, तो आपको नंबर्स भी दिख रहे हैं, ये कहाँ तक गए, 100 तक, 0 से 100 तक, ठीक है। अगर आपको ये बार को, स्लाइडर को, अपने स्लाइडर को हॉरिजॉन्टली लेके जाना है, हॉरिजॉन्टली सेट करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे आप लिखोगे ओरिएंट, ओरिएंट इक्वल टू कैप्स लॉक ऑन करके हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, ओरिएंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। तो ये जो आपका स्लाइडर है ना, ये एक हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये देखो पोजीशन चेंज होगी। तो बिल्कुल छोटा सा स्लाइडर ना, अब इसकी ना थोड़ी सी लेंथ भी बड़ी कर देते हैं,
कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लुक में अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इसकी ना लेंथ भी बड़ी कर देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 500, लेंथ में इसकी बड़ी कर रही हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 500, तो ये देखो लेंथ बड़ी होगी ना स्लाइडर की, तो ये यहाँ तक जा रहा है। बट 100 तक रेंज है इसकी, फ्रॉम और टू। फ्रॉम मैंने कहाँ से शुरू किया, फ्रॉम अंडरस्कोर, मैंने 0 से शुरू किया, टू कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। ठीक है, इसकी लेंथ भी मैंने 500 कर दी। अब देखो एक और चीज करते हैं कि यहाँ पे ना नंबर शो नहीं हो रहे, यहाँ पे मैं चाहती हूँ यहाँ पे 0 शो हो जाए। ठीक है, और एक ना कुछ इंटरवल्स में मैं गैप लेती जाऊं। ठीक है, 50-50 का इंटरवल रखूं कि जो मिड है ना उस पे, जहां इस स्लाइडर में जहां मिड आएगा ना, यहाँ पे 50 लिखा जाए, और यहाँ पे 100, 0, 50, 100। ठीक है, आप 30-30 का भी सेट कर सकते हो, 40 का भी, आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। बट मैं अभी चाहती हूँ कि जो मिडल आए ना स्लाइडर का मिडल, तो यहाँ पे ना 50-50 लिखा हो, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो वो भी लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे 100 लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना कॉमा डाल के लिखूंगी, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया टिक इंटरवल। टिक इंटरवल इक्वल टू, मैंने सपोज 50 लिख दिया। ठीक है, मुझे 50-50 का गैप चाहिए। आप अगर आप लिखोगे 30, तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखो पहले मैं इसकी आउटपुट दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पे 0 से लेके 100 तक, और यहाँ पे 50 का मुझे पता चल गया ये सेंटर है, ये बिल्कुल सेंटर है ना 50, ये बिल्कुल सेंटर है 50। ठीक है, तो अब आप 30-30 का इंटरवल सेट कर सकते हो। देखो 0, 50, 100, मैंने 50 को का इंटरवल रखा है, 50-50 का। ठीक है, तो अगर आप जैसे 30-30 का रखोगे तो इस तरीके से आएगा। अगर आप टिक इंटरवल यहाँ पे लिख दिया 30, ठीक है, अगर फिर से रन करोगे तो ये 30-30 का गैप दिखाएगा। ये देखो 0 से लेके 30 तक, फिर 30 से 60, 60 से 90। ठीक है, डन। तो इस तरीके से आप टिक इंटरवल जो है वो भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 50 रहने देती हूँ। ठीक है, डन। चलो इतना हो गया, हमारा रेडी हो गया। अब एक बटन भी रेडी कर देते हैं। बटन भी आपको सिखाया हुआ है कि बटन हम कैसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट बटन की प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ यहाँ पे, एक बटन विजुअल का यूज करके। ठीक है, ये तो मैंने ये कुछ बटन की प्रॉपर्टीज सेट कर ली। टेक्स्ट दे दिया $get। ठीक है, फॉन्ट सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो उसका। FG, फोरग्राउंड कलर सिल्वर होना चाहिए। मैंने बॉर्डर भी दे दिया, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग को, थोड़ा सा लुक उसकी अपीयरेंस अच्छी कर देगा। ठीक है, तो BD मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है वैसे बॉर्डर। तो BD 10 है, और रिलीफ रेज्ड B1 तो अब मेरा ये बटन रेडी हो गया, ये देखो बटन चल रहा है। ठीक है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं एक काम करती हूँ कि इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, बटन को यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, पैक के अंदर ना एक पैड वाई यूज कर देती हूँ। तो पैड वाई का मैं यूज करूंगी ना, वो एक्सटर्नल स्पेसिंग के लिए होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे स्पेसिंग स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं जितना भी स्पेस मेंशन करूंगी ना, एक डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वो और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैक के अंदर पैड वाई इक्वल टू 30 कर देती हूँ। ठीक है, पैड वाई इक्वल टू 30। तो अब मेरा बटन थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अभी इनकी ना थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग कैसे करनी है। तो अब मैं जो करना चाहती हूँ ना, ये देखो, मैं चाहती हूँ अगर स्लाइडर मेरा मूव हो जाए यहाँ पे, ठीक है, $get पे मैं क्लिक करूं, तो एक यहाँ पे सबसे पहले मैं टर्मिनल विंडो में मैसेज आ जाए, वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विथ $67। ओके, तो इस तरीके का मैसेज आना चाहिए। सचमुच का क्रेडिट नहीं हो रहा है, बट हमें इस तरीके से मैसेज शो करने। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगी, आपको भी पता है कि जब भी बटन क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बटन के अंदर क्या लेना पड़ेगा, कमांड लेनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी कमांड, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, कमांड इक्वल टू कोई भी फंक्शन का नाम रख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया $get। ठीक है, मेरे फंक्शन का नाम है $get। तो अब इसको मैं लिखूंगी कहाँ पे, फंक्शन को ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेफ $get। सिंपल है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट एफ स्ट्रिंग
वी हैव क्रेडिटेड। और इसके बाद ना क्या करते हैं कि जब हमें स्लाइडर की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है, स्लाइडर की जब आपको वैल्यू को गेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, गेट मेथड का, जैसे आपने इनपुट में किया था ना, गेट का यूज किया था, तो इनपुट को रिट्रीव किया था, इनपुट जो एंट्री था, एंट्री की वैल्यू को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे स्लाइडर की वैल्यू 67 पे स्लाइडर आके रुका, तो 67 को गेट करना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई स्लाइडर डॉट गेट, ठीक है, वी हैव क्रेडिटेड माई स्लाइडर डॉट गेट। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये देखो। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। ओके, तो मैंने अब रन किया, मैंने इसको स्लाइडर को सेट कर दिया यहाँ पे 32 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो, वी हैव क्रेडिटेड $32 टू योर बैंक अकाउंट, $32, ठीक है। तो अगर मैं आगे ले जाऊं, जो भी मैं वैल्यू सिलेक्ट करूंगी ना स्लाइडर की, बटन पे क्लिक करूंगी तो वही वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। हम एक और चीज कर सकते हैं, अभी देखो, अगर मैं ना प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, ये देखो, प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो ये जो हमारा स्लाइडर है ना, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैं ना एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहती हूँ 20। मैं चाहती हूँ यहां से स्टार्ट हो बाय डिफॉल्ट, जो हमारा स्लाइडर है ना यहाँ पे पड़ा हो, जब मैं प्रोग्राम को रन करूं तो स्लाइडर यहाँ पे हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। वॉल्यूम ब्राइटनेस की भी तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू होती है ना, कि जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो, तो एक बाय डिफॉल्ट जगह पे सेट होती है आपकी वॉल्यूम, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माई स्लाइडर डॉट सेट, मैं चाहती हूँ 20 पे सेट हो जाए, ठीक है, 20 पे सेट हो जाए। तो अब मैं दोबारा से रन करती हूँ, तो आप देखोगे कि मेरा जो स्लाइडर है ना वो 20 पे सेट हो गया है, ये देखो, ठीक है। इसके बाद चाहे मैं इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ, 82 पे ले आई, क्लिक किया तो ये आंसर आ जाएगा, वी हैव क्रेडिटेड $82 टू योर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं, एक मैसेज बॉक्स, पॉपअप मैसेज बॉक्स ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं आपको पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगी। ये हमारे क्या है, टिकिंटर मैसेज प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड, हम ये वाला यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वन क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, हेलो शो इन्फो, इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला मैसेज बॉक्स यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला क्या होता है, डू यू विश टू प्रोसीड, अभी इनके नाम भी देख लेते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप स्टडी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, शो इन्फो, ठीक है। और टाइटल और मैसेज आपको देना होता है। और शो वार्निंग, जब आपने वार्निंग शो करनी है, ये इस तरीके से, वार्निंग, डू यू विश टू कंटिन्यू, ठीक है, इस तरीके से ये वार्निंग का सिंबल है। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगर आपको जैसे एरर शो करनी है, शो एरर, तो आप शो एरर यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैसेज आएगा, ये क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर क्वेश्चन पूछने, डू यू विश टू प्रोसीड, तो 3 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, यस नो कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी अपनी विश से एक मैसेज बॉक्स जनरेट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे, यहाँ पे ना मैं इसके नीचे अभी लिखूंगी इंपोर्ट टिकिंटर। इसको मैसेज बॉक्स को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट टिकिंटर डॉट मैसेज बॉक्स एस डी मैसेज। ये एक एलियस नेम है, आप ये मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया, ठीक है। बार बार मैसेज बॉक्स इतना बड़ा लिखने की जगह ना, टिकिंटर डॉट मैसेज बॉक्स मैं बार बार यूज करूं, बार बार एक चीज लिखूं, उसके उससे अच्छा है मैं यहाँ पे लिख दूं TMSG, ठीक है, TMSG लिख दूं। अब यहाँ पे देखो, टिकिंटर डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे इतना सारा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, इतना टिकिंटर डॉट मैसेज बॉक्स लिखने की जरूरत क्या है। तो उनका मैंने इस चीज का ना मैंने एक शॉर्ट नाम दे दिया TMSG, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस लाइन की, इस टिकिंटर डॉट मैसेज बॉक्स की जगह TMSG लिख दूंगी, मेरा हो जाएगा डॉट शो इन्फो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूं, यहाँ पे आ जाते हैं, TMSG डॉट शो इन्फो, शो इन्फो,
और यहाँ पे मैं लिख दूं अगर टाइटल इक्वल टू, पहले आपको टाइटल देना पड़ेगा ना, अमाउंट क्रेडिटेड। अपने हिसाब से कोई भी आप टाइटल दे सकते हो, अमाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, और ये दे दिया। फिर इसके बाद कोमा डाल के आपको यहाँ पे मैसेज देना है, मैसेज इक्वल टू, मैसेज क्या है, यही सेम मैसेज मैं कॉपी कर देती हूँ स्ट्रिंग से लेके ना, यही ऊपर वाला सेम मैसेज मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, चलो हो गया, बस इतना ही था। अगर मैं अब इसको रन करके देखूं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी हमारी टर्मिनल विंडो में भी मैसेज आएगा और एक मैसेज बॉक्स भी हमें शो होगा। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ये 69 पे, गेट डॉलर्स पे क्लिक किया, तो एक मैसेज बॉक्स आ गया, अमाउंट क्रेडिटेड, वी हैव क्रेडिटेड $69 टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं कम करूं 21, फिर गेट डॉलर्स, वी हैव क्रेडिटेड $21 टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो मेरी, इसमें भी शो हो रहा है, टर्मिनल विंडो में भी ये मैसेज शो हो रहा है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।